मंजू त्यागी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गणेश जी के बारे में बहुत सारी जानकारी। चारों तरफ गणपति पूजा की धूम मची है। हाल ही में गणेश चतुर्थी जो जाकर चुकी है, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना की है, सबने घर घर में स्थापना की है। पहले ये गणपति पूजा महाराष्ट्र में ही प्रचलित थी, लेकिन अब उत्तर भारत में और सब जगह भी ये प्रचलित हो गई है और सब गणपति पूजा करने लगे हैं। इस गणपति की धूम में एक जिज्ञासा सभी को पैदा होती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि गणपति पूजा का चलन इतना बढ़ता जा रहा है। तो वही जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि हमारी युवा पीढ़ी और हमारी बाल पीढ़ी भी हमारे देवताओं के बारे में अनेक जानकारी हासिल करे। गणेश जी का जन्म भाद्र माह की शुक्ल चौथ को हुआ था, जिसे गणेश चौथ के नाम से जाना जाता है। और गणेश चौथ का जो चांद है उसे कहते हैं देखना नहीं चाहिए। इसके पीछे एक कथा है जो कि मैं आपको आगे सुनाऊंगी। गणेश जी बुद्धि और विद्या के देवता हैं। बुद्धि भी सबको चाहिए, विद्या भी सबको चाहिए। निष्कलंकता के, विवेकशीलता के, निष्कपट के देवता माना जाता है गणपति जी को, और अनेक नामों से उन्हें जाना जाता है। कोई उन्हें गजानन के नाम से पुकारता है, कोई विघ्न नाशक के नाम से, कोई गणपति के नाम से, कोई बप्पा के नाम से, गजकरण के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। अनेक नामों से प्रचलित हमारे गणेश जी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा है कि बच्चों को बड़ा आकर्षण होता है गणेश जी का, और वो गणेश जी के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। गणेश जी के बॉडी पर जो चेहरा लगा हुआ है वो हाथी का है। ये कैसे था ये मैं स्पष्ट करूंगी। उसके लिए एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी। गणेश जी की माता, गणेश जी माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। तो माता पार्वती स्नान कर रही थी, शिव जी कहीं बाहर गए हुए थे, तो उन्हें लगा कि स्नान करते समय सुरक्षा के लिए कोई होना चाहिए। तो उन्होंने फौरन चंदन के लेप से और अपने शरीर के मल से उन्होंने एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए, और उन्होंने उसी को गणेश का नाम दे दिया और कहा कि पुत्र तुम यहाँ खड़े रहो और सुरक्षा में रहो, और कोई भी अंदर ना आने पाए, कोई भी आए तो उसे अंदर नहीं आने देना है। थोड़ी देर में शिव जी आ गए। उन्होंने अंदर आना चाहा, गणेश जी ने मना किया, नहीं मैं अपनी माँ की सुरक्षा में हूँ और मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। गणेश जी ने कहा कैसी माँ, और बड़ा उन्हें क्रोध आया। तो उन्होंने अपने वाहन नंदी से कहा कि इसके साथ युद्ध करो, इसे ये क्या कर रहा है, इसे परास्त करो। तो गणेश जी ने नंदी के साथ युद्ध किया और उसे 1 मिनट के अंदर धाराशायी कर दिया। शिव जी का गुस्सा और अधिक हो गया। उन्होंने गुस्से में आकर फरसे से गणेश जी की गर्दन काट दी और लहू बहने लगा। उनका मूर्छित शरीर, मृत शरीर जमीन पे गिर गया। माता पार्वती जैसे ही आई, उन्होंने कहा ये आपने क्या किया, ये मेरा पुत्र है, ये हमारा पुत्र है। तो शिव जी ने कुछ दोषी से बेचारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो हो गया, अब क्या हो सकता है। तो माता पार्वती ने कहा कि नहीं, आपको इसे जीवित करना होगा। शिव जी ने कहा ऐसा तो संभव नहीं है। बोले नहीं, मुझे नहीं पता, आपको इसे जीवित करना पड़ेगा। खैर शिव जी ने फिर अपने वाहन नंदी को कहा कि जाओ और कोई भी चेतन प्राणी का सिर लेकर आओ। नंदी गए और उन्हें एक हथनी अपने बच्चे के साथ विश्राम करती हुई जंगल में नजर आई। तो उन्होंने उस हथनी के बच्चे का सर काटा और ले आए। आके शिव जी ने वो गणेश जी के सर पर लगा दिया। हालांकि यहाँ कुछ विवाद है, जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है, लेकिन हमारे पुराणों में जो कुछ दिया गया है उसे स्वीकार करना हमारा विवेक है। उसी धारणा के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो गणेश जी का जो मुख है वो हाथी का है। उसकी जो आंखें हैं वो तीक्ष्ण और छोटी हैं, जो कि पैनी दृष्टि का प्रतीक है। उनकी जो सूंड है वो तेज नाक का प्रतीक है, यानी वो अहंकार बर्दाश्त नहीं करते। उनके जो बड़े बड़े कान हैं वो जबरदस्त श्रवण शक्ति झलकाते हैं, यानी गणेश जी के अंदर सबके दुखों को सुनने की विशाल शक्ति है। इस तरह और उनका पेट बहुत मोटा है। उन्हें लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। उनके पेट में समस्त सृष्टि समाई हुई है। हमारे ग्रंथों में कहीं कहीं उन्हें एकेश्वर ओम भी कहा गया है,
और ओम का जो ऊपर का भाग है वो गणेश जी का मुख है और नीचे का जो ओम का भाग है वो उनका उदर है। ओम के ऊपर जो चंद्र बिंदु है वो उनका प्रिय लड्डू है और जो ओम की मात्रा है वो गणेश जी की सूंड है। इस तरह की व्याख्या कहीं कहीं मिलती है। गणेश जी के जन्म के बारे में मैंने अभी कहानी आपको साझा की। इसके साथ ही आपको और बतलाऊं कि गणेश जी के सवारी मूषक थी, चूहा। उनका प्रिय खाद्य पदार्थ मोदक था, लड्डू। मूषक उनकी सवारी कैसे बनी, इसके पीछे भी एक कथा है कि एक बार एक राक्षस पूरे देवलोक पर भारी पड़ रहा था और उसने भूकंप मचाया हुआ था, तहलका मचाया हुआ था, किसी को पूजा नहीं करने दे रहा था। तो शिव जी ने गणेश जी से कहा कि तुम जाकर के जरा उसे देखो। उन्होंने उसके साथ युद्ध किया, उसे परास्त कर दिया, बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आया। तो गणेश जी ने उसके ऊपर और प्रहार करा तो कि ये मर जाएगा, इतना घातक प्रहार किया कि उसके मृत हो जाएगा। लेकिन वो मायावी राक्षस था तो वो एक चूहे में कन्वर्ट हो गया। गणेश जी तो बड़े ही बुद्धिमान देवता थे, वो फौरन कूद के चूहे के ऊपर बैठ गए और आजीवन उन्होंने उस राक्षस को चूहे के रूप में अपने नीचे ही रखा और उस अपना वाहन बना लिया। ये कथा भी प्रचलित है। इस प्रकार से मूषक उनका वाहन बना। गणपति पूजा में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना होती है, बड़ी धूमधाम से उन्हें लाया जाता है ढोल बाजे के साथ में। और कुछ लोग उन्हें 1.5 दिन घर में रखते हैं, पूजा करते हैं। कुछ लोग 3 दिन, कुछ लोग 5 दिन और कुछ लोग पूरे 10 दिन उन्हें अपने घर में रख के उनकी पूजा करते हैं। हमारी मान्यता है कि जिस प्रकार कोई अतिथि हमारे घर में आते हैं तो हमारे जो भी प्रियजन होते हैं उनके लिए वो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, उपहार, फल लाते हैं, मिठाई लाते हैं। ठीक इसी प्रकार गणपति भी जब हमारे घर आते हैं अतिथि बनकर तो वो भी अनेक वरदानों का पिटारा हमारे लिए लेकर आते हैं। इसीलिए हम बड़ी भाव विभोर होकर के पूजा वंदन करते हैं, तरह तरह के खाद्य पदार्थ उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं और हम उनकी सेवा में रहते हैं, पूरी भक्ति करते हैं। गणेश जी भक्ति के भूखे हैं। हर काम में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। कहते हैं किसी भी काम को करने से पहले गणपति को न मनाया जाए तो उस काम में विघ्न बाधा आ जाती है। इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है और सबसे पहले पूजा होने का वरदान भी उन्हें अपने पिता शिव जी से ही मिला था। गणेश जी के एक और भाई थे, कार्तिकेय। दोनों भाई एक बार शिव पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे कि तभी कुछ देवतागण आए और शिव जी से अनुरोध करने लगे कि प्रभु हम बहुत परेशान हैं, हमें राक्षसों ने तबाह कर रखा है, सारे में हमें पूजा नहीं करने दे रहे हैं और हमारे सब चीज़ों सब पूरे हमारे देवलोक पर कब्जा करने को तैयार हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तो शिव जी ने अपने पुत्रों की ओर नजर उठाई कि भाई तुम में से कौन जाएगा। तो दोनों एकदम तैयार हो गए। कार्तिकेय जी बोले मैं जाऊंगा, गणेश जी बोले मैं जाऊंगा। शिव जी ने कहा ठीक है, आप दोनों जाकर के पृथ्वी की एक परिक्रमा करके आओ, जो परिक्रमा करके पहले वापस आ जाएगा मैं उसी को इस काम के लिए भेज दूंगा। कार्तिकेय जी ने अपना वाहन मोर उठाया और उसके ऊपर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा पर निकल गए। अब गणेश जी सोचने लगे कि मैं यदि अपने छोटे से वाहन चूहे पर पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा तो बहुत समय लगेगा। बड़े बुद्धिमान थे गणेश जी। उन्होंने खड़े होकर अपने माता पिता की परिक्रमाएं लगाई और आकर के वापस अपनी जगह पर बैठ गए। शिव जी सब देखते रहे। अपनी परिक्रमा पूर्ण करके जब कार्तिकेय जी लौट कर आए तो उन्हें सारे रास्ते गणेश जी के चूहे के पैर दिखाई दिए और वो आश्चर्यचकित कि मुझसे आगे चूहा कैसे चल रहा है। जब आए तो गणेश जी को पिता माता के समक्ष बैठे देखा तो वो पूछने लगे कि ये क्या। शिव जी ने पूछा कि भाई गणेश तुम क्यों नहीं गए थे पृथ्वी की परिक्रमा के लिए। तो गणेश जी ने बड़ा ही शालीन सा जवाब दिया कि माता पिता में ही सारा लोक समाया है, सारी पृथ्वी समाहित है, इसलिए मैंने तो आपकी ही परिक्रमा कर ली। तो बच्चों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि गणेश जी को कितने प्रिय और पूजनीय थे अपने माता पिता। सभी को अपने माता पिताओं में इतना सम्मान होना चाहिए और इतनी आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। इसके बाद 10 दिन तक गणेश जी का जो पूजन होने की बात मैं आपसे कर रही थी वो चलती रहती है, वो पूजन चलता है और अंत में गणपति विसर्जन किया जाता है अनंत चतुर्दशी के दिन। इस विसर्जन के पीछे भी एक कथा है कि विसर्जन क्यों किया जाता है। गणपति जिन्हें हम पूजते हैं,
मिट्टी के बने हुए, कहीं कहीं गोबर के भी बने हुए होते हैं। आपने सुना भी होगा गोबर गणेश के नाम से भी गोबर गणेश जी को जाना जाता है। कुछ राष्ट्र में, कई प्रांतों में गणेश जी की मूर्तियां भी हैं जिनकी बड़ी मान्यता है गोबर गणेश के नाम से। तो उन मूर्तियों की पूजा होती है और उन्हें अनंत चतुर्दशी के दिन, विसर्जन के दिन विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन क्यों होता है, इसके पीछे बड़ी रोचक कथा है, मैं आपको सुनाऊंगी। कि जब वेद व्यास जी महाभारत की कथा का लेखन करना चाह रहे थे तो उनके दिमाग में गणेश जी से अच्छा लेखक कोई नहीं आया, क्योंकि गणेश जी सर्वाधिक बुद्धिमान और अच्छे लेखक थे। तो उन्होंने गणेश जी से कहा कि मैं महाभारत कथा लिखना चाहता हूँ, आपको मेरा लेखन काम संभालना पड़ेगा। गणेश जी तैयार हो गए और अपनी कलम लेकर के तैयार हो गए कि चलिए आप बोलिए, मैं लिखना शुरू करता हूँ। वेद व्यास जी ने कहा लेकिन एक शर्त है कि तुम लिखना कहीं बीच में रुकोगे नहीं, निरंतर लिखते रहोगे। तो उन्होंने कहा लेकिन यह है आप निरंतर बोलते रहेंगे। बोले हाँ मैं निरंतर बोलता रहूँगा। उसके बाद व्यास जी को लगा कि गणेश बहुत बुद्धिमान है, तीव्र बुद्धि है, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने बचाव के लिए एक क्लॉज और डाल दिया उसमें, और उन्होंने कहा कि तुम कोई भी चीज़ बिना समझे नहीं लिखोगे, पहले उसे समझोगे और फिर लिखोगे। गणेश जी ने इसके लिए स्वीकार कर लिया इस बात को और उन्होंने लेखन कार्य शुरू कर दिया। व्यास जी बोलते रहे, गणेश जी लिखते रहे, सिलसिला चलता रहा। और ना गणेश जी थकने को तैयार, ना व्यास जी थकने को तैयार। जब व्यास जी को थोड़ी थकान होती तो वो एक अंतरा बड़ा सा बोल देते ताकि गणेश जी जितनी देर में उसे लिखें उतनी देर में वो विश्राम कर लें। लेकिन गणेश जी स्पीड के साथ फटाफट लिखते चले गए। लिखते लिखते हाले उनका एक बार उनकी कलम भी टूट गई। अब समस्या की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से लेखन कार्य रुकना नहीं था, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उस दांत से लिखना शुरू कर दिया। तब से उन्हें एक दंत के नाम से भी जाना जाता है। उस दांत से उन्होंने उनका लेखन कार्य पूरा करा। ऐसे बुद्धिमान थे गणेश जी। तो उस लेखन कार्य को करते करते 10 दिन तक ये लेखन कार्य चलता रहा। तो गणेश जी के बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, वो बहुत गर्म हो गए और कुछ व्यास जी को परेशानी सी हुई कि ये सब क्या हो गया। तो उन्होंने उनके बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए उन्हें जल में डुबकी लगवाई, स्नान कराया, तो सामान्य हो गए और उनका शरीर शांत हो गया। तो तब से ही ये परंपरा है कि गणेश पूजन के बाद उसे विसर्जित कर दिया जाता है। गणेश जी के बारे में और भी कई रोचक कथाएं हैं जो मैं आपको शॉर्ट में सुनाना चाहूंगी। आपने सुनी भी होंगी, लेकिन बच्चों को इंटरेस्ट आएगा इसलिए मैं सुनाती हूँ। एक बुढ़िया की खीर वाली कहानी और एक बुढ़िया की वरदान मांगने वाली, 2 कहानियां हैं। तो बुढ़िया ने, एक वृद्ध गरीब महिला थी और वो आंखों से भी अंधी थी, बेचारी दिखता नहीं था, लेकिन गणेश जी की पक्की भक्त थी। उनकी भक्ति से खुश होकर एक दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माँ मांग, तुझे मुझसे क्या मांगना है, जो वरदान चाहे मांग ले। उन्होंने कहा मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या मांगू। बोले चल अपने बहू बेटों से पूछ ले। उसके बहू बेटे भी साथ ही रहते थे। उसने अपने बेटे से पूछा कि आए हैं गणेश जी और पूछ रहे हैं कि वरदान मांगो, क्या मांगू। तो बेटे ने कहा माँ धन मांग ले। फिर बहू से पूछा तो बहू बोली अपने लिए नाती पोते मांग लो। अब पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसी बोले बुढ़िया किस चक्कर में पड़ रही है, धन और नाती पोतों के, गणेश जी से आंखें मांग ले ताकि तेरा जीवन अच्छे से कट जाए। अब बुढ़िया ने सोच समझ के अपने विवेक से गणेश जी से कहा मुझे 9 करोड़ माया दो, शरीर की काया दो, स्वस्थ काया दो, नाती पोते दो, धन दौलत दो, पारिवारिक सुख दो, अमर सुहाग दो और अंत में मोक्ष प्रदान करो। गणेश जी हंसकर बोले बुढ़िया तूने तो हमें ठग लिया, पर हमने तुझसे वादा किया था, हमने तुझे वरदान देना था, तो हम तुझे वरदान देते हैं, तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अंत में ये कहा जाता है कि जिस प्रकार गणेश जी ने बुढ़िया माता की मनोकामनाएं पूर्ण की, उसी प्रकार से प्रत्येक श्रोता और वाचक की मनोकामना भी पूर्ण करें। इसी तरह से एक खीर वाली कहानी है कि एक बार गणेश जी, भगवान की आदत होती है कि वो हर व्यक्ति में देवत्व ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं कि देखें देवत्व कहाँ कहाँ है, भक्ति कहाँ कहाँ है। तो गणेश जी निकले अपना बाल रूप रख के, एक चम्मच में दूध लेकर और एक चिमटी में एक चावल का दाना लेकर, और सबसे कहें कि भैया इसकी खीर बना दो। सब हंसे मजाक बनाए कि इसकी कैसे खीर बनेगी, इसकी कहीं खीर बनती है इतने से चावल की, इतने से दूध की। खैर एक उन्हें रास्ते में एक वृद्ध महिला मिली जो अपने बच्चों को बाहर खेल रहे थे, उन्हें बड़े खुश होकर के देख रही थी। गणेश जी ने निवेदन करा कि बुढ़िया माता मेरे लिए इस चावल और दूध की खीर बना लो। उन्होंने कहा हाँ बेटा तुम बैठो मैं बनाती हूँ।
वो एक छोटा सा भगोना लेकर आई। गणेश जी ने कहा नहीं माता, बड़ा भगोना लाओ, बहुत सारी खीर बनानी है, मैं भी खाऊंगा, तुम भी खाना, ये बच्चे खेल रहे हैं, ये सब भी खाएंगे। बुढ़िया अंदर से बड़ा भगोना ले आई और खीर, वो दूध और चावल डाल करके खीर चढ़ा दी। देखते ही देखते वो तो पूरा भगोना खीर से भर गया और बहुत अच्छी खीर बन गई। तो बुढ़िया माता उठी और उसमें से थोड़ी सी खीर कटोरी में निकाल कर अंदर गणेश जी के को प्रसाद लगा करके आई कि हे गणेश देवता, इस भोग को स्वीकार करो। बाहर आई तो फिर उन्होंने जो बालक जिसने खीर बनवाई थी उसे कटोरी में खीर दी कि लो खाओ। तो बोले माता मेरा तो पेट भर गया। बोले तुम्हारा पेट काहे में भर गया, तुमने तो अभी खाई भी नहीं। बोले नहीं, जब तुम दरवाजे के पीछे खड़ी होकर मुझे खिला रही थी, मेरा उसमें पेट भर गया। तो बुढ़िया माता को समझ में आया कि ये साक्षात गणेश मेरी परीक्षा लेने आए हैं। इस प्रकार से भगवान परीक्षा लिया करते हैं। प्रारंभ में मैंने आपको कहा था कि चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, ऐसी धारणा है। उसके पीछे भी एक कथा है कि गणेश चतुर्थी के दिन, एक चतुर्थी के दिन ही गणेश जी भ्रमण पे निकले हुए थे। तो चांद उन्हें देख के, उनकी काया को देख के, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। उन्हें चूहे पे यात्रा करते हुए देख करके उनका मखौल बनाया उन्होंने। तो गणेश जी को बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने उन्हें शाप दे डाला कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर, अपने सौंदर्य पर अभिमान है, जाओ अब तुम्हारा क्षय हो जाएगा। अब तो चंद्रमा घबरा गए। उन्होंने सब देवताओं से कहा कि मुझे गणेश ने अभिशाप दे दिया है। सब ने निवेदन किया, चंद्रमा ने भी निवेदन किया और अन्य देवताओं ने भी निवेदन किया कि आप अपना शाप वापस ले लो। गणेश जी ने कहा कि शाप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं इसे हल्का कर देता हूँ कि चलो जो तुम्हारा दर्शन चौथ के दिन करेंगे और उनके हाथ में कोई फल या दही होगा तो वो कलंकित नहीं होंगे, अन्यथा कलंकित हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या मॉरल मिलता है कि हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान कभी भी अहंकार बर्दाश्त नहीं करते और अहंकारी को अभिशाप दे डालते हैं। इसलिए यदि हमें गणेश जी के वरदान की आवश्यकता है तो हमें अपने अहंकार से अपने आप को दूर रखना होगा। गणेश जी सब कुछ दे सकते हैं लेकिन वो मोक्ष नहीं दे सकते, मोक्षदायी तो उनके पिता ही हैं। ये जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। यदि आपको गणेश जी से संबंधित ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भविष्य में भी इस तरह के वीडियो शेयर करती रहूं और आपका हमारा साक्षात्कार होता रहे।